हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग भी ACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें, हर स्टूडेंट्स हर मित्र के पास भेजें ताकि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं आपके सभी स्टूडेंट्स सभी मित्रगण इसी तरह से आपके पढ़ सकें। आज तो हम लोग क्लास 9th का लेकर आए हैं। आज कौन सा टॉपिक है हम लोग बोर्ड पर देखें। देखिए आपका भारतीय भवन है, एक्सरसाइज 16-16 है, क्लास 9th कोण यानी शंकु बताया जा रहा है। 8वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे सीधे हम लोग ध्यान देंगे। बाबू यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझें। भाषा वाला क्वेश्चन में डाटा लिखने के लिए समझें, डाटा लिखने आ जाएगा, नेसरी मैथ बनाने आ जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर है। सर हम लोग हल कर रहे हैं, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से स्वीकार करते हैं, यानी हम लोग को यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो पता चल रहा है वो कितना पता चल रहा है 13 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, यानी ऊंचाई हम लोग को इसमें कितना दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है। तो उसका आयतन निकालें। अब हम लोग को आयतन निकालने के लिए बोला जा रहा है, किसका? शंकु का। अब इससे तो ये समझ में आ रहा है कि शंकु का आयतन जो हम लोग को होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें r स्क्वायर कहीं दिख रहा है? r दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, यानी हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? त्रिज्या निकालना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर हम लोग को फॉर्मूला हो जाएगा √ तिर्यक ऊंचाई, यानी सीधे लिख देते हैं हम लोग L का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर लिख देंगे। यानी L जो हम लोग को इसको L कहते हैं तिर्यक ऊंचाई को, और इसको हम लोग H कहते हैं, इसको हम लोग R कहते हैं, इसको भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सैलेंट हाइट वॉल्यूम रेडियस। क्लियर है? अब सर L जो हम लोग को मालूम है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, H 12 है, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 के स्क्वायर करेंगे बराबर 44 से, दोनों को घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये आपका कट गया। अब बताइए हम लोग को कि त्रिज्या कितना पता चल गया। त्रिज्या जो पता चला हम लोग को 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, यानी हम लोग कितना पता चल गया? 5 मीटर। अब हम लोग को त्रिज्या पता चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकालेंगे, सीधे यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान कुछ भी नहीं लेंगे तो 22/7 डालेंगे, यानी 22/7 करेंगे। रेडियस r हम लोग कितना आया? 5 आया है, 5 × 5 करेंगे। हाइट हम लोग को कितना है? 12 है, 12 कर लेंगे। अब यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 4 12 हो जाता है। अब काटिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 × 5 × 5 × 4 बटा कितना? 7 मीटर क्यूब। क्लियर? अब 22 में 5 से गुना कीजिए, तब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, फिर 5 से कीजिए 0 5 5, फिर 4 से कीजिए, यानी 0 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, यानी हम लोग को 2200/7 मीटर क्यूब आएगा। इसको हम लोग डिवाइड में भी कर सकते हैं, उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। अगर इसको डिवाइड से करेंगे तो देखिए सर क्या आएगा, जैसे 2200 तो 7 कितना होता है? 21, कट गया 1 0, एक मरतबा में 7 लगाएंगे, यह कितना आ जाएगा? 3 0 उतारेंगे, 7 को 28, कट गया, पॉइंट यहाँ पे डालेंगे, फिर 7 दूनी 14, फिर इस तरह से समथिंग हम लोग को आते चलेगा, यानी हम लोग को 314 पॉइंट समथिंग मीटर क्यूब हम लोग को आंसर आया। या यहाँ भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर हम लोग क्या होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग को 314.2 समथिंग आ गया आंसर। अगर इसका आंसर पाई में देता है, अगर इसका ऐसे तो हम लोग को पाई पता नहीं पाई देना है कि नहीं देना है। अगर इस टाइप से ही बनाएंगे तो आपको सही है। अगर आंसर हम लोग को पाई में लाना होगा
आंसर पाई में लाना होगा। तो सीधे जो दिया हुआ है 1/3 इंटू पाई रहने देंगे, आर हम लोग को 5 इंटू 5 करेंगे, एच हम लोग को 12 कर देंगे, 4×3 = 12, 5×5 = 25, 25 चौको 100 पाई मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी अगर निकाल लेते हैं, इस तरह से भी आप निकालते हैं तो गलत नहीं है, और इस तरफ से निकालते हैं तो कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आ गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9वां नंबर है। बोला जा रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु की जो हम लोग को तिर्यक ऊंचाई जो दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई जो हम लोग को जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 मीटर, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यानी ऊंचाई जो हम लोग को दिया हुआ है कितना मीटर है 8 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या होता है πr/l। तब πr/l हम लोग को इसमें r कहीं दिख रहा है, त्रिज्या कहीं दिख रहा है नहीं, यानी हम लोग को त्रिज्या भी निकालना होगा। तो त्रिज्या बराबर वाट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो त्रिज्या बराबर हम लोग को फॉर्मूला जो होता है √L² - h², तिर्यक ऊंचाई माइनस ऊंचाई, ठीक है। अब ये हम लोग को 10 दिया हुआ था, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 दाइयों को 100, 8 8 64। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 36। अब देखिए सर 100 में से 64 को घटाइए, 10 में से 10 में 4 गया 6 बचा, और 9 में 6 गया 3 बचा। अब यानी हम लोग को त्रिज्या जो पता चल गया वो कितना पता चला 6 मीटर। 6 × 36 होता है, 6 मीटर पता चल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर बोलते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, तो सीधे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr/l। अब पाई का मान पूछिए तो 22/7 लेंगे। आर हम लोग कितना मालूम हुआ 6 मालूम हो गया, एल कितना पता चला 10 पता चल गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 10, यानी इतना सेंटीमीटर हम लोग क्यों आ गया। मीटर में ना है, मीटर में, तो हम लोग को मीटर क्यों आएगा। क्लियर, मीटर क्यों नहीं आएगा क्योंकि हम लोग आयतन तो निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लेंगे तो 7 दूनी 14, एक मरतबा में 7 आ जाएगा, 7 6 13, 2 3, 8 7 56, और 7 63 होता है, तो 8 7 56 कर दिए। यहीं 6 6 12 कट गया, ऊपर से 2 उतारे। फिर हम लोग इसको कितना मरतबा करेंगे 8 7 56 हो जाएगा, उसी तरह से 8 7 56 कर लेंगे, ठीक है। 8 7 56, अब यहाँ पे 8 7 56 कर लिए तो यहाँ पे कितना होता है 4, यानी हम लोग का आंसर आया 188.4/7 मीटर क्यूब। या यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड एक बार हम लोग चेक कर लें, एक मरतबा में 7 6 13, 2 3। अब यहाँ पे कितना 8 7 56, 7 9 13 से ज़्यादा होता है, तो 8 7 56, 6 6 12, ऊपर से 0 उतारे, 8 7 56। ये हम लोग का 9वां का आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन की हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर क्या बोल रहा है, उसे देखना ना भूलें भाई, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, है ना। इन्हें कि वीडियो देखते देखते इंस्टाग्राम भूल दीजिएगा ना, व्हाट्सअप भूल दीजिएगा ना, फेसबुक देगा तो चल जाएगा जिसका नाम, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे व्हाट्सअप फेसबुक के दीवाना हो गए, मैथ का दीवाना होइए एक बार, देखिए क्या मज़ा आता है। चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। भाई हम लोग हल कर रहे हैं, यहाँ पे त्रिज्या जो पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या जो हम लोग को पता चल रहा है वो 10 सेंटीमीटर पता चल रहा है, और तिरछी ऊंचाई, यानी हम लोग को तिरछी ऊंचाई जो हम लोग को पता चल रहा है, तिरछी ऊंचाई जो पता चल रहा है वो कितना 15 सेंटीमीटर पता चल रहा है। शंकु के आयतन, अब देखिए हम लोग को इसमें आयतन भी नहीं पता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम लोग को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी नहीं पता है। दो चीज़ हम लोग को पता नहीं है। इसमें आयतन निकालेंगे तो रेडियस की आवश्यकता है ना, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेडियस की आवश्यकता है। रेडियस कहीं हम लोग को इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है
त्रिज्या यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, वो मान लिए। अब शंकु का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई स्क्वायर एच। एच कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो एच निकालेंगे तो एच बराबर √L² माइनस R²। एल कितना दे रहे हैं, यानी 15 के स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, दादाइयों को 100 घटाएंगे कितना आएगा 125। 25 गुने 5 हो जाएगा, यानी 5√5 सेंटीमीटर हम लोग को हाइट पता चल गया। हाइट कितना पता चला? 5√5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए सर आगे बढ़ते हैं, शंकु की ऊंचाई शंकु का आयतन निकालते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई R² एच। 1/3 पाई का मान कुछ भी नहीं लेने के लिए बोल रहा है, तो 22/7 करेंगे। रेडियस हमको 10 दिया होता है, 10 × 10 करेंगे क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है। एच हम लोग कितना निकला? एच हम लोग को 5√5 निकला। अब जो हम लोग कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2200, ठीक है ना, गुने 5√5 22 कितना होता है 21। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग को यहाँ पे भी सेंटीमीटर आंसर आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए सर क्या करेंगे, जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 0 0 5 दूनी क्या होता है 10, 5 10 से कितना होता है 11, और √5 बाई कितना 21 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप √5 का स्क्वायर रूट बनाकर निकाल सकते हैं, या आप लोग यहाँ पे भी आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आगे बढ़ाना है तो आप √5 को भी आंसर दे सकते हैं। सर शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है क्या था पाई R × L+R होता है। तो सीधे इस पे हम लोग एग्जाम देंगे। शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई R L × L+R होता है। तो पाई का मान कुछ देना है नहीं, तो 22/7 ले लें। R कितना है 10 है, R 10 है ना। L कितना है 15 है, चलिए 15 कर दिए। अब हम लोग को यहाँ पे कितना है L कितना दिया हुआ है, L 15 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है R 10 दिया हुआ है। चलिए अब क्या करेंगे 22 गुने 10 गुने 15 गुने कितना हो जाएगा 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई तो ज़रूर होगा ना, मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की क्या बात है, जो देखो 22 में 10 से करेंगे तो 220 हो जाएगा। अब 15 से कर लीजिए तो 5 दूनी 0, 5 दूनी के 10, 5 10 1 11। अब 0 2 2, अब जोड़ दीजिए ना सर 0 0 3 3, फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 10 1 11, 0 हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0 3। ठीक है, इसके बाद कितना बच रहा है 25, तब 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 0 5 15, अब 5 15 1 16, 0 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 0 5 6 6 12, 6 1 7 1 8, यानी कितना आ गया हम लोग को यहाँ पे 82500/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, 82500 को 7 से डिवाइड कीजिए। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया, 2 फिर 1 मरतबे में 7 लगाएंगे तो कितना 7 5 12 हो गया, 5 उतार लेंगे, उतारेंगे ना, 8 7 56 होता है, तो 7 7 49 हो जाएगा, होगा ना। तो कट जाएगा 9 6 15, कट गया, ऊपर से 0 उतारे, 8 7 कितना होता है 56, कट गया, 4 उतारे, फिर 0 उतारे। अब कितना 7 को 28, 7 5 35, 7 6 42, तो 7 5 कितना लगा देंगे 35, कट गया, 5 उतरा, पॉइंट बैठाएंगे 0, 7 7 क्या लगाएंगे 49, यानी कट गया 1, फिर पॉइंट 1 मरतबे। इस तरह से हम लोग को 11785
11,785.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ, 10th का पूरा आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग को आ गया 11 में सर को कहना है यदि किसी शंकु की ऊंचाई, बाबू हम लोग को ऊंचाई जो हम लोग को पता है 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या, यानी हम लोग को यहाँ पे त्रिज्या जो पता चल रहा है वो 35 सेंटीमीटर हो, तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी हम लोग को वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, और आयतन निकालने के लिए बोला जा रहा है, दो चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें हम लोग को वक्र सतह यानी एल निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग वक्र सतह का क्षेत्रफल आयतन निकाल लेते, पाई स्क्वायर एच चलेगा। तो देखिए अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन निकालेंगे हम लोग, शंकु का आयतन तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 हो जाएगा। पाई का मान कुछ भी नहीं तो 22/7 लेंगे। आर कितना है, आर हम लोग को 35, स्क्वायर है तो लिखेंगे 35 × 35। एच कितना है, एच हम लोग को 84, लिख देंगे 84। अब इसको काटिए, कटेगा, यहाँ पे कटेगा ना, 7 × 5 35 तो कट जाता है ना। अब कटेगा, नहीं कटेगा तो लिखिए 22 × 35 × 5 × 84 बाई कितना 3 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अब देखिए सर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 22 में हम लोग पहले 5 से कर लेते हैं, 35 से कर लेते हैं। 5 दूनी के 10, 5 10 1 11, 3 6 3 6 0 7 7। उसके बाद कितना से करेंगे 5 से, तो 0 7 5 35, 7 5 35 3 38। इसको कितना से करेंगे 84 से, यानी 0 5 को 20, 8 को 32, 2 34, 4 3 12 3 कितना हो जाएगा 15। अब 0 हो जाएगा, 8 5 40, 8 8 64, 4 कितना होता है 68, 8 8 24, 6 कितना होता है 30, यानी 0 0 4 8 5 13, 1 1 2 और 3 1 4, यानी हम लोग कितना आ जाएगा 423 400 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 423 400 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो एक मरतबे में 3, 1 उतरा, 2 4 3 12 तो कट जाता है, ऊपर से 3 उतारे तो एक मरतबे में ये भी कट जाएगा, 4 उतारे तो एक मरतबे ये भी 1 0 उतारेंगे तो 3 3 9 लगा देंगे, तो 1 उतरा फिर 0, 3 3 9 तो 1 उतरा, समथिंग इसको करेंगे, यानी हम लोग को कितना आ जाएगा 1411333.33333 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, देखिए आंसर हम लोग को ये भी अगर इस रूप से लाते हैं तो हम लोग को इस रूप में आया, परंतु ये आंसर इस टाइप हम लोग काटे नहीं, काट भी सके, काटने के बाद ये आंसर बुक में मिलाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे फिर से बना लेते हैं इसको हम लोग। तो फिर से बनाने के लिए क्या करेंगे, जो देखिएगा 1/3 × 22/7, रेडियस कितना मालूम हम लोग को 35, तो सीधे लिखेंगे 35 × 35 करेंगे। एच हम लोग कितना मालूम है, एच 84 कर दिए। इसको काट देंगे 7 5 35, इसको काटेंगे 3 6 38 24। अब कट गया हम लोग को, सीधे लिखेंगे 22 में 35 से गुना करेंगे, 22 5 110, 6 हो जाएगा, यानी 770। अब इसको 5 से करेंगे, 0 7 5 35, 7 5 35 3 38। इसको 28 से करेंगे, 0 8 5 40, 8 8 64 68 और 38 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 0 5 10 8 2 16 1 17 3 6 1 7, 0 0 8 7 7 3 10, यानी हम लोग को 10 7 8 00 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आएगा। अगर हम लोग आगे नहीं काटेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो उस रूप में आएगा, अगर काट देंगे तो हम लोग को ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हम लोग को आयतन निकालने के लिए बोला जा रहा था। अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी में हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे निकालेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को फॉर्मूला था पाई आर एल, तो आर हम लोग को इसमें पता नहीं है।
आर पता है ना, पाई आर एल, एल नहीं पता हम लोग को, तो एल नहीं पता है तो एल निकालेंगे तो एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 84 के स्क्वायर कर लेंगे और प्लस कितना के स्क्वायर कर लेंगे, 35 के स्क्वायर कर लेंगे। अब बताइए 84 के करेंगे तो 84 में 84 से 4 चौको 16, 4 चौको 16, 8 चौको 32 है 33, ठीक है। 4 चौको 16, 8 चौको 32 है 33, 8 चौको 32, 8 8 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, 6 3 2 5 7 3 10 6 1 7, यानी हम लोग कितना आ गया 70 56 बटे 4 3 12 5 25, इसको 12 25 जोड़ दो, 6 5 11 5 3 8 2 7 1 8, यानी हम लोग कितना आ गया 82 81। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, 82 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 9 18 होता है, 9 9 में 81 हो जाएगा। तो देखिए सर 1 2 1 आया। अब इसको कितना मरता हम लोग मल्टी कर लें, गलत नहीं उतार लिए हैं, गलत उतार लिए हम लोग, यहाँ पे तो घट कर 1 आया 8 1, अब इसको 1 मरतबा गया, यानी हम लोग को एल जो आ गया 91 सेंटीमीटर। अब 91 सेंटीमीटर आ गया तो अब निकालेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो 22/7 करेंगे। आर हम लोग को कितना मालूम है 35, एल कितना आया है 91, 7 5 35, 110 गुने 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, 110 में 1 करो 1 9 1 9 1 0 9 1 10, यानी हम लोग को कितना आ गया 10010 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके पीछे वाला आयतन प्राप्त हुआ था। इसे देखना ना भूलें, अच्छी तरह से इसे देखें।